हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। सो आज हम बात करेंगे गर्मी में बहुत कॉमन समस्या, जनरली सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे इसकी भीड़ लगना शुरू होती है, उसके बारे में। तो आज का हमारा एक बहुत कॉमन टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग वर्ड सभी लोगों ने कॉमन लेमन लैंग्वेज में सुना ही होगा। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है खराब खाना खाने से पेशेंट की तबीयत बिगड़ना। लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो मेडिकली बात करेंगे तो फूड पॉइजनिंग, स्टोलन फूड, बासी खाना, कॉन्टामिनेटेड फूड, खाना खाने की वजह से पेशेंट्स को डायरिया होती है, वॉमिटिंग होता है, फीवर होता है, कभी कभी तो सेप्टिसेमिया हो जाता है, हाइपोवॉलिमिक शॉक लाइक बॉडी ठंडी हो जाना, पसीना आना, डिहाइड्रेशन होना, फीवर होना, हेडेक होना, और कभी कभी लो बीपी होने की वजह से अगर प्रॉपरली डिहाइड्रेशन नहीं किया जाए और अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इट कैन लीड टू द डेथ, पेशेंट मर भी सकता है। तो ये है फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स। फूड पॉइजनिंग किससे होता है? तो जनरली साल्मोनेला और साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडिया, फिर इकोलाई और इसी तरह स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे नाम के बैक्टीरिया की वजह से बहुत कॉमन होता है। और जनरली नॉनवेज फूड होता है, पोल्ट्री फूड होता है, एग्स होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, गंदा पानी, बासी खाना, ये सब बहुत दिन से रखा हुआ मीट होटल्स में, लाइक कभी कभी चिकन मीट बहुत दिन से स्टोर किया होता है, उसके अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया या तो क्लोस्ट्रीडिया ये अंदर एंटर होने की वजह से फूड खराब होता है और ये अगर कंज्यूम किया जाए तो ये फूड पॉइजनिंग देखने को मिलता है। साथ में कभी कभी जो गन्ने का जूस बोलते हैं, शुगर कैन जूस होता है, वो भी कॉन्टामिनेटेड होता है। उसकी वजह से गर्मी के सीजन में कितनी बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेशन में अगर गटर लाइन का पानी मिक्स हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, उसकी वजह से कोलेरा, और वो भी कोलेरा के सिम्टम्स भी सेम टू सेम फूड पॉइजनिंग की तरह मिमिक करते हैं। तो ये हुई फूड पॉइजनिंग की बात। फूड पॉइजनिंग इज अ मेडिकल कंडीशन, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, फौरन नजदीक के डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। शुरुआत में पेशेंट को कभी कभी फ्लू जैसे सिम्टम्स भी होते हैं, हेडेक होता है, फीवर होता है, बॉडी एक होता है। मोइन कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके डायरिया, वॉमिटिंग। डायरिया एकदम पानी जैसा होने लगता है, कभी कभी वो स्टूल के में ब्लड भी मिक्स होता है, बॉडी ठंडी हो जाती है, बीपी होते हैं, चक्कर हो जाने लगता है। ये इसके मेन सीवियर सिम्टम्स है। अगर इसको प्रॉपरली पेशेंट को टाइमली डिहाइड्रेशन नहीं दिया जाए, प्रॉपरली प्रिवेंशन नहीं किया जाए, ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो इट कैन लीड टू द डेथ। तो एलोपैथी में इसकी क्या ट्रीटमेंट है? सपोर्टिव थेरापी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले पेशेंट को वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो बंद किया जाता है। पेशेंट को सबसे पहले डाइट रिस्ट्रिक्शन पे ले जाना होता है, ओआरएस वाला पानी देना होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करने हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड बंद करना है, लाइट फूड लेना है, लाइक योगर्ट, दही लेना है, दूध को बंद करना है, चाय कॉफी वगैरह बिल्कुल बंद करना है, लस्सी पीना है, ओआरएस वाला पानी पीना है, और ज्यादा से ज्यादा जूसी फ्रूट लाइक लेमन वाटर है, ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल जूस है, उसका इंटेक बढ़ाना है। तो ये, और सॉल्ट वाला पानी, अगर ओआरएस कम हो जाता है, उनको बॉडी में वॉमिटिंग और डायरिया है तो ओआरएस वाला पानी ओरली दिया जाता है। तो अगर पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट ओरली कुछ नहीं दिया जाता है, उसको फाइन आईवी ड्रिप सलाइन सपोर्ट दिया जाता है। हमारे होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। होम्योपैथिक में फूड पॉइजनिंग की किंग मेडिसिन की बात करो तो सबसे पहला आता है आर्सेनिका माल्बम, उसके बाद आता है नसफोमिका, पेराट्रल माल्बम, कैम्फोरा, क्यूप्रमेट और पोडोफाइलम। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो फूड पॉइजनिंग में वंडरफुल काम करती है। सल्फर, तो ये सारी मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट करके लेनी चाहिए। सिम्टम्स का हिसाब से, पॉजिटिव फैक्टर्स के हिसाब से दवाई दी जाती है। लाइक आर्सेनिक, अगर गन्ने का जूस खराब पी लिया आपने या तो फिर कोई ठंडा चीज पी है आपने और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है तो आपको आर्सेनिका माल्बम मेडिसिन रहेगी। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड आपने खा लिया है उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग तो उसके लिए नक्सोमिका और पोरोफाइलम अच्छा सा काम करेगी। अगर सनस्ट्रोक के वजह से और बाहर खाने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हुआ तो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से पॉजिटिव फैक्टर्स के हिसाब से, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दी जाती है। तो नजदीक की होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप दवाई का सेवन करें। So hope I give important information and that is very useful to you. समर में सब चीजों का ध्यान रखिए, stay safe, stay hydrated and enjoy summer. Bye bye.